एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारियां सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। NHPC लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NHPC लिमिटेड, जो कि पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के रूप में नामित था, ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित MOU में चमेरा 2 पावर स्टेशन की 2 इकाइयों यूनिट 1 और यूनिट 2 की बहाली से संबंधित मील के पत्थर या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। समझौता ज्ञापन में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पैरामीटर शामिल है। हस्ताक्षरित MOU वर्ष 2020-21 के दौरान हासिल किए जाने वाले विस्तृत लक्ष्य प्रदान करता है। MOU में शामिल 4 अन्य लक्ष्य हैं: बजट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैपेक्स लक्ष्य, व्यापार प्राप्तियों के संबंध में लक्ष्य, पिछले वर्ष के दौरान ऋण के रूप में स्वीकार नहीं की गई कंपनी के खिलाफ दावों में कमी, और चौथा, पिछले वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए GEM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवा की खरीद का प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल क्षेत्र में डेनमार्क और गुजरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गुजरात सीवरेज बोर्ड और डेनिश वाटर फोरम के साथ पानी की आपूर्ति के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अपशिष्ट जल उपचार और जल प्रबंधन में मदद करेगा। इस MOU पर भारत डेनिश जल प्रौद्योगिकी गठबंधन विकसित करने के लिए फीवर वर्ष के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 6 यह है कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन सेंट जेरोम को समर्पित होता है। सेंट जेरोम को अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। उन्होंने नए नियम के ग्रीक पांडुलिपियों से बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया था। 30 सितंबर 420 को उनकी मृत्यु हो गई। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस राष्ट्रों को जोड़ने और शांति को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका का सम्मान करने का एक अवसर है। वर्ष 2019 को
स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की 2020 की थीम है संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 4500 रन पूरे करने वाला 5वां खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है एबी डिविलियर्स। आईपीएल 2020 में एबी डिविलियर्स आईपीएल में 4500 रन पूरे करने वाले 5वें और दूसरे विदेशी हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर और दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन के नाम है। जबकि 4500 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र विदेशी खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है जल जीवन मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री संतोष कुमार गंगवार और डॉक्टर हर्षवर्धन। श्री संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है, जिससे औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगी। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 जारी किए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नियम 2020 जारी किया है। मसौदा नियम जुलाई में जारी किए गए थे और अब अंतिम नियमों को 25 सितंबर को अधिसूचित किया गया है। नियमों के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने लिंग की घोषणा करने की इच्छा होती है, वे बिना मेडिकल जांच के ऐसा कर सकते हैं। नियमों के तहत ऑनलाइन प्रणाली तैयार होने तक लिंग घोषित करने का आवेदन भौतिक रूप से किया जाएगा। नियम माता पिता को अपने बच्चों की ओर से आवेदन करने की अनुमति देते हैं। नियमों के तहत लिंग को आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुसार राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएगी और केंद्र की योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक पहुंचने में उनकी मदद करेगी। राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के भेदभाव को भी रोकेंगी। राज्य ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल भी स्थापित करेंगे। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के लिए राज्य के डीजीपी और जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ मामलों की निगरानी करेगा। नियमों की अधिसूचना से 2 साल में ट्रांसजेंडर संवेदनशील बुनियादी ढांचे जैसे अस्पतालों और वॉशरूम के निर्माण के लिए नियम प्रदान किए गए हैं। नवंबर 2019 में
सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या कहें अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन नवंबर 2020 में भेजेगा दुनिया का सबसे पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ये एस्टेरॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। दरअसल एस्टेरॉयड मूल्यवान खनिज संसाधन से भरे होते हैं। ऐसे में चीन की निगाहें सोना, चांदी और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान संसाधनों पर टिकी हुई हैं। चीन अंतरिक्ष अनुसंधान में भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कदम उठा रहा है। चीन नवंबर 2020 में दुनिया का पहला उत्खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। बीजिंग की एक निजी कंपनी ओरिजिन स्पेस इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। इस नाम के बावजूद यह रोबोट उत्खनन का काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, ट्राई ने 3 वर्ष के लिए किसे अपना चेयरमैन चुना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है पीडी वाघेला। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में वर्ष 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस पीडी वाघेला को 3 वर्ष के लिए अपना चेयरमैन चुना है। वे अभी औषधि विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और वे अब वर्तमान में चेयरमैन आरएस शर्मा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सईदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है असम। असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सईदा अनवारा तैमूर का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थीं। साथ ही वर्ष 1983 से 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग PWD में वे मंत्री रही थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष चौथे दिन में प्रवेश कर गया। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प आर्मेनिया अज़रबैजान की सीमा पर चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। संघर्ष का मुख्य कारण नागोर्नो कराबाख क्षेत्र का क्षेत्रीय विवाद है। इस संघर्ष का तात्कालिक कारण अज़रबैजानी सैनिकों की हत्या और तवाश क्षेत्र के पास एक तोपखाने की आग है। बात करें नागोर्नो कराबाख क्षेत्र की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादित क्षेत्र है जिसे अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन आर्मेनिया के एक जातीय समूह कला गणराज्य द्वारा शासित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन नेता हिज़ाम इरावत की 124वीं जयंती मनाई गई। उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में जन नेता हिज़ाम इरावत की 124वीं जयंती को मनाया गया। बात करें हिज़ाम इरावत की, तो वह मणिपुर के एक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1896 को हुआ था। उन्होंने
निखिल मणिपुरी हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। मणिपुर राज्य के बारे में बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। आगे बढ़ते हुए हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। 30 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ के गठन का तात्कालिक कारण 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान घोषित एक अलग चुनावी समूह में दबे हुए वर्गों का अलगाव है। गांधी जी ने अवसादग्रस्त वर्गों के लिए इस अलग चुनावी समूह का विरोध किया था। बात करें हरिजन सेवक संघ की तो गांधी जी द्वारा अवसादग्रस्त वर्गों को हरिजन कहा जाता था, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। अस्पृश्यता का मुकाबला करने के लिए इस संघ का गठन किया गया था। संघ ने एक नया साप्ताहिक पत्र शुरू किया जिसे हरिजन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1932 में उदास वर्ग को दिए गए सांप्रदायिक पुरस्कार के बाद की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल में हाल ही में किस पे स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर। आईपीएल 13 के 11वें मैच में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। यह इस आईपीएल सीजन में दिल्ली का पहला उल्लंघन है, जबकि इससे पहले विराट कोहली पर भी स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।